Now, so everyone note down. Basically, in today's class, we will spend our time in solving question number 18 first, not 12, 16 first. पहले मैं 18 सॉल्व करता हूँ बिकॉज 18 थोड़ा ऐसा एक सम है जिसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसको हम शुरुआत में खत्म कर देना चाहते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे बाकी सारे टर्म्स. So I am taking LHS, which is limit x tends to 0, cube root of 1 plus x minus cube root of 1 minus x divided by x. और ये हमको शो करना है कि इसका आंसर 2/3 के बराबर है. और अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ये सम कितना इंपॉर्टेंट है, तो बस तुम ये बात याद रख लेना कि अभी तक जो भी हम लोगों ने सम किया ना, उसमें से 4-5 सम अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ पे इस सम का आने का रेट 99% है. ये सम आएगा इसका. वो अगर तुम बोलो यूनिट टेस्ट में या फिर एग्जाम में, दोनों जगह तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह ये सब 100% गारंटी आएगा. सो एक बार ध्यान से नोट कर. Now the first and foremost thing which we have to keep in mind is how to do this particular sum. Now the question is कि यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 लगा दें, so 1 plus 0 कितना हो जाएगा? 1. 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है. यहाँ पे भी 1 minus of 0/0. You are getting 0/0 form. So as you are getting 0/0 form, which is indeterminate form, we cannot, put the value of x equal to 0. बिकॉज जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग को सॉल्व करना होता है और मेथड्स बहुत सारे अपने लोगों के पास सॉल्व करने का. सर सो वी फाइंड दैट इस सम में हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. हम लोग जो फॉर्मूला जो लास्ट डे जाना था, जो हम लोग ने यूज किया था, एंड इट वाज x to the power n minus a to the power n by x minus a. हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करें and the formula is n into a to the power n minus 1. देखो इस फॉर्मूला में एक चीज समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो x टेंड्स टू है, ये टेंड्स टू जो भी है वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है. मतलब ये वेरिएबल नहीं हो सकता है, याद रखना. मतलब ये चीज x के टर्म्स में नहीं हो सकता है. क्या होना चाहिए? ये कांस्टेंट है. ये मतलब 2 3 4 a b c d ऐसा कुछ हो सकता है. मतलब ये कांस्टेंट टर्म. तो अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू a है, x to the power n minus a to the power n by x minus a, तो इसका आंसर क्या होगा? n into a to the power n minus 1. ठीक है. अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 plus x whole to the power 1 by 3 minus 1 minus x whole to the power 1 by 3. अगर हम मान लो ये क्यूब रूट को हटाते हैं तो क्यूब रूट हटा के उसके पावर पे क्या आएगा? जैसे स्क्वायर रूट हटा करके x के पावर पे हाफ आ जाता है, वैसे क्यूब रूट हटाएंगे अगर हम लोग x के पावर पे 1/3 आ जाएगा. ओके, x के पावर पे क्या आ जाएगा? 1/3. अब देखो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम 1 को ऐड करेंगे. इसका लॉजिक देखना. एक बार हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट. मतलब पहले मैंने माइनस कर दिया, अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ठीक है, पहले मैंने -1 किया, उसके बाद हम +1 करें. ये स्टेप आप क्यों किए? लेट मी कंप्लीट. अब देखो इन दोनों में से -1 कॉमन है. अगर हम इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो क्या बच जाएगा बताओ तो? यू विल गेट 1 minus x to the power 1/3 minus 1. Please check once. Minus plus minus 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 plus. इसको इससे साथ सेपरेट करो. एक बार देखो फिर वापस एक्सप्लेन करेंगे जब अभी इस लाइन के बाद.
अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर, देखो सबसे पहला चीज 0/0 फॉर्म, ठीक है, ये तो क्लियर। मतलब अगर मान लो यहाँ पे x की जगह 0 लगा रहे हैं तो 0/0 आ रहा है। अब देखो, अब अगर यहाँ पे कोई सोचे ना कि हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज जस्ट नाउ आई मेंशन दैट इसको हम लोग a मान नहीं सकते। आई कैन नॉट कंसीडर दिस एज a, बिकॉज अभी मैंने बताया कि जो a है वो क्या होना चाहिए, बताओ तो। a जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, a कैन नॉट बी अ वेरिएबल। a क्या होना चाहिए, वेरिएबल नहीं हो सकता है। a इज अ कांस्टेंट हियर। a क्या डिनोट कर रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू डिनोट कर रहा है। x क्या डिनोट कर रहा है, वेरिएबल। मतलब ये टेंड्स टू जो है वो a के टर्म्स में, मतलब x के टर्म्स में नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती बहुत लोग किया होगा, ऐसे सोच रहा होगा, तो वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, तो मैंने क्या किया देखना एक बार, मैंने यहाँ पे -1 कर लिया और +1 कर लिया। देखो -1 क्यों, क्योंकि अगर हम -1 करेंगे तो इसके साथ स्प्लिट करने से, इसको इसके साथ स्प्लिट करने से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये अलग लिमिट सॉल्व हो पाएगा। अब देखो नेक्स्ट, मैंने -1 तो किया, लेकिन -1 को हटाने के लिए मुझे +1 भी करना पड़ा, क्योंकि हम एक एक्सप्रेशन में सिंपली हम माइनस नहीं कर सकते, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे प्लस भी करना पड़ा। देखो ये -1 +1। अब देखना ध्यान से, इसको इसके साथ सेपरेट करो, देखो इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ सेपरेट करने से पहले मैंने -n कॉमन ले लिया, ठीक है। -n कॉमन लेकर के, तो अगर हम इसके आगे माइनस साइन है और 1 के आगे प्लस साइन से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 1 - x होल टू द पावर 1/3 -1 बच जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मैंने इसको इससे सेपरेट किया, इसको इससे x के साथ सेपरेट किया। नाउ लेट अस सॉल्व दिस लिमिट एंड दिस लिमिट सेपरेटली, दोनों को हम लोग अलग-अलग सॉल्व करेंगे। अगर हम दोनों पे अलग-अलग लिमिट अप्लाई करें, दोनों पे अगर हम लोग अलग-अलग लिमिट अप्लाई करें, इस पे अलग और माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पे अलग-अलग अगर हम लोग अप्लाई करें तो ये दोनों अलग-अलग सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो मेरे को याद होगा लास्ट डे मैंने बताया था कि अगर पावर हटाने के बाद जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, पावर हटाने के बाद जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, अगर वो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होता है तो फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है। दूसरा बात, मतलब तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आसान का बात नहीं, तभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात है कि x का पावर और a का पावर दोनों सेम होना चाहिए, x का पावर और a का पावर दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 1 + x के पावर पे 1/3 है, तो सॉल्व इसको सॉल्व करने के लिए और फॉर्मूला लगाने के लिए इस 1 के पावर पे क्या लिखना चाहिए, बताओ 1/3 1 + x होल टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3, ठीक है। अब बताना, इसको सॉल्व करने के लिए इसके पावर पे मैंने 1/3 लगा दिया और यहां 1 के पावर पे क्या आएगा, 1/3, मतलब इसके पावर पे 1/3 तो है, तो 1 के पावर पे भी 1/3 लगा। अब मुझे बताओ तुम कि पावर ढकने के बाद बताओ तो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है एक्सप्रेशन, पावर को अगर हम हाइड कर दें तो न्यूमरेटर में क्या एक्सप्रेशन बच रहा है, 1 + x - 1। अब बताओ तो 1 + x - 1 का रिड्यूस फॉर्म क्या है, x है। देखो मतलब हम x के जगह पे ये रिप्लेस कर सकते हैं, x के जगह पे हम लोग ये रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, देखो ध्यान से, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n by x minus a is n into a to the power n minus 2 लगाने के लिए ये चीज टेंड्स टू के लेफ्ट होना चाहिए और ये चीज टेंड्स टू के राइट होना चाहिए, पता है ना ये। तो बताओ मुझे 1 + x टेंड्स टू के लेफ्ट में होना चाहिए और 1 टेंड्स टू के राइट में होना चाहिए। तो क्या मैं x टेंड्स टू 0 में x टेंड्स टू 0 को ऐसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए दोनों तरफ, बताओ तो मुझे क्या, बोथ साइड 1 प्लस, बोथ साइड से 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, we will get 1 + x tends to 1, ठीक है। अब देखो
इसका अगर हम पावर को एलिमिनेट कर दें तो बताओ तो क्या बचा? पावर को अगर हम हाइड कर दें तो 1 minus x minus तो बचा यहाँ पे 1 minus x minus 1। अब 1 minus x minus 1 का रिड्यूस फॉर्म क्या है? minus x। 1 minus x minus 1 को अगर हम सिंप्लीफाई मतलब काट दें मतलब सिंप्लीफाई करें तो minus x आ है। लेकिन क्या यहाँ पे minus x है? नहीं है ना, यहाँ पे minus x है। तो हम लोग क्या करेंगे देखना है। Let us multiply numerator and denominator by minus n। देखो ध्यान से, ठीक है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये नीचे माइनस आ गया। समझ में आया तो बात? मतलब मैंने डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये ऑलरेडी तुम्हारा माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? कोई बता सकते हैं इसका आंसर? इसमें आंसर क्या है? by 3 1 by 3 तो सर 1 to the power 1 by 3 minus 1। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगा। अब देखो ये क्या हम लोग माइनस एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग? ठीक है Yes, sir. अब देखो 1 माइनस एक्स टेंड्स टू 1 होना चाहिए। अब x टेंड्स टू 0 में हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस एक्स टेंड्स टू 1। ये वापस इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n a to the power n minus 1। अब बताओ किसी भी चीज का पावर 1 क्या होता है? 1 के पावर में कोई भी चीज अगर हो क्या होगा आंसर? 1 1 into 3 is 3, 1 into 3 is 3, 1 by 3 plus 1 by 3 is 2 by 3, so answer is 2। बट अभी जो ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, जो इतना बोर्ड भर गया, तुमको हम एक मेथड बताएंगे जिसमें 3 लाइन में पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 लाइन में पूरा का पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही तुम्हारा ट्रिकी मेथड है। ठीक है, तो पहले एक बार ये वाला मेथड कॉपी करो सब। अरे नहीं समझ में आ रहा है वो वाला। If I put x equal to 0 here, we are getting 0 by 0 form. So to eliminate this 0 by 0 form, we need to cancel from the numerator x and denominator also x। ऊपर नीचे x काटना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर से x कॉमन ले सकते हैं? Is it possible कि हम न्यूमरेटर से x कॉमन ले पाए? क्या क्यूब रूट के अंदर x से हम कॉमन कुछ ले सकते हैं? कुछ हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर। तो हम क्या करेंगे देखो ध्यान। अब एक बात बताओ, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ देखो चलो। a minus b a squared plus b squared plus ab माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो एक बात बताओ, a माइनस b कितना होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होगा। a माइनस b विल बी a क्यूब माइनस b क्यूब by a square plus b square plus ab होगा। चेक कर लो सब। ठीक है, अब देखो let us consider let cube root of 1 minus 1 plus x को हम a मान लेते हैं and cube root of 1 minus x को b मान लेते हैं। समझ में? एक मतलब cube root of 1 plus x को मैंने a मान लिया और cube root of 1 minus x को मैंने b मान लिया। तो बताओ तो what is a minus b? What is a माइनस b? बताओ, रीड करो। इट इज a cube plus b cube a देखो a का क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये पार्ट जो सिंप्लीफिकेशन में यहां कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां जगह नहीं। अब बताओ क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x का क्यूब कितना होगा? बताओ तो क्यूब रूट ऑफ x का होल क्यूब कितना होगा? पता है ना तुम लोगों को कि क्यूब रूट हटने से इसके पावर पे 1/3 आ जाएगा। क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ पे इसके पावर में 1/3 आ जाएगा।
और सबका होल क्यूब है, तो जब पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। तो सेम में क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और इसका 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर जैसा है वैसे लिख दो, इस पे तुमको सिंप्लीफिकेशन पे दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है, ये जैसा है वैसे ही इसको रहने दो। नाउ टेल मी, इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा बताओ? इसका रिड्यूस फॉर्म ब्रैकेट में जाके देखो Sir, 2x. ठीक है। अब देखो क्या मैं, अब देखो ध्यान से, क्या मैं इस पूरा जगह पे ये रिप्लेस कर सकता हूं? देखो इस पूरा जगह पे 2x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और x यहाँ पे ऑलरेडी है। देखो ऊपर नीचे x कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे x कैंसिल हुआ, बाकी में वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि 0/0 फॉर्म कट गया, 0/0 फॉर्म हट गया। अब बाकी में जब हम x की जगह 0 लगाएंगे तो 1 + 0 इज 1, क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1 ओनली, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1, 1 into 1 is 1, so what is the answer? It is 2/3. This is equal to r. Only thing in this sum is कि ये तुम्हारे दिमाग में जो चीज है, जो आज जो मैंने लॉजिक बताया, ये तुम लोग के लिए एकदम नया लॉजिक, एकदम नया कंसेप्ट है। मतलब स्क्वायर, अगर मान लो रूट है, रूट वाला चीज को तो रैशनलाइज करके सॉल्व करना, लेकिन क्यूब रूट अगर होगा, क्यूब रूट होगा तो हम ये लॉजिक लगा के रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये भी हम रैशनलाइज ही कर रहे हैं, लेकिन क्यूब रूट वाला, तो थोड़ा ये एडवांस लॉजिक होगा, जो कि तुम लोग ने पहले कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था, और ना तुम लोगों ने किया था। सो यू आर जस्ट लर्निंग टू डू दिस इन न्यू। तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने डिराइव करके ये चीज किया। एक बार इस पार्ट को रफ में दिखाओगे, ठीक है? इस पार्ट को यू कैन शो इन रफ, और यहाँ पे डायरेक्ट। चलो करो देखिए। So, Number 60. The next doubt is question number 60. देखो ये काफी, मतलब एक दो लाइन का ही समी, बहुत सिंपल सा सम, वो चीज दिमाग में आना थोड़ा सा टफ है कि कैसे आएगा दिमाग में। क्या x⁻² को हम लोग x⁻⁻1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? चेक करते हैं क्या हम लोग इसको x⁻⁻1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, और 1 को 1 स्क्वायर लिखते हैं। Now tell me what is the formula of a² minus b²? a² is a minus b into a plus b, ये और ये कैंसिल हो गया। देखो कैंसिल हुआ, अब तुम x की जगह 1 लगाओ तो तुम्हारा इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया। देखो x की जगह 1 लगाओ तो 1 के पावर पे कुछ भी 1 होता है, 1 + 1 is 2, so the answer is half. Is this clear everyone? Please check this. 17 का 1 देखना, देखो अपने लोग को इसमें x का a का वैल्यू निकालना, ठीक है? फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नहीं दिया हुआ, तुम समझ जाना, a का वैल्यू निकालना, ठीक है? हर सब में a का वैल्यू निकालना। अब देखो यहाँ पे x टेंड्स टू -a है, ठीक है? ध्यान देना सबको। क्या मैं इसको लिख सकता हूं -a⁻⁹? प्लीज चेक बॉक्स। देखो क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे माइनस होना तो कंपलसरी है। उसके बाद x टेंड्स टू जो भी है
वो यहाँ पे होना तो कंपलसरी है। तो एक बात बताओ, क्या मैं प्लस a टू द पावर 9 को प्लस a टू द पावर 9 को माइनस ऑफ माइनस a टू द पावर 9 लिख सकते हैं? क्योंकि माइनस a टू द पावर 9 मतलब क्या होता है? माइनस इंटू a टू द पावर 9, तो माइनस माइनस प्लस। क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर हम ऑड बार मल्टीप्लाई करें, ऑड टाइम्स, ऑड मतलब 3 बार या तो 5 बार मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट वापस से नेगेटिव ही है। लेकिन अगर किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर हम इवन बार मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बताओ तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n इंटू a मतलब माइनस a टू द पावर n माइनस 1। 9 1 जा 9 कैंसिल हो गया। अब बताओ तो नेगेटिव नंबर का पावर 8 है, तो नेगेटिव नंबर का पावर 8 क्या होगा ओवरऑल इसका सिंपलीफाइड फॉर्म? a। अब बताओ मुझे a का कितना, a का क्या लिखें? बताओ तो 1 को क्या लिखेंगे? बताओ, कोई बता सकता है? प्लस माइनस 1 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। लेफ्ट में पावर 8 है, तो प्लस माइनस 1 टू द पावर 8 क्या होगा? प्लस 1 टू द पावर 8 भी 1 होगा और माइनस 1 टू द पावर 8 भी 1 ही होगा। पावर सेम है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? ठीक है, इज दिस क्लियर?